सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। सो बेसिकली कुछ फ़नी वीडियो की कंपाइलेशंस हैं हमारे पास एंड मोस्टली हम जब भी कोई फ़नी वीडियो देखते हैं वी लाफ, लेकिन आज हमारे लिए चैलेंज है कि हमें हंसना नहीं है। अगर हंसे तो वी हैव 5 चांसेस एंड अगर वो 5 चांसेस चले गए दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट द चैलेंज। सो देखते हैं कि हम कितने चैलेंजेस सक्सेसफुली कर पाते हैं, कितने लेवल्स कर पाते हैं एंड कहाँ पे हम अपने हर्ट्स हार जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो। सो बेसिकली इसमें अंकल जी हैं, ये वाले बोर्ड पे से पूरे जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, दिस वॉज एक्चुअली वेरी हॉरेबल। ये बहुत हॉरेबल था। लाइक वो उस पे से आराम से आ रहे थे चलते हुए, बट उस पे से वो जंप नहीं कर पाए, नीचे गिर गए। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी हॉरेबल एंड ऐसे कोई गिरे तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। एंड ये वाली वीडियो फ़नी नहीं थी। आई सिक्योर्ड माई 5 हर्ट्स थे। हमारी जितनी भी अब नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी कि मैं अपने 5 हर्ट्स सिक्योर कर सकती हूँ एंड तक या नहीं कर पाती। एंड गाइज, आप भी बताना कि आप अपने 5 हर्ट्स सेव कर पाए वीडियो के एंड तक या नहीं कर पाए। सो लेट्स गो। सो देखते हैं हमारी सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली एक भैया जी हैं एंड ये अपनी बाइक को रेस दे रहे थे और इन्होंने पूरी शॉप में घुसा दी। अपनी बाइक पे इतनी ज़ोर की रेस दी कि वो पूरी की पूरी जाके उस शॉप में घुस गई बाइक। सो हमारी थर्ड वीडियो में ये एक भैया जी हैं, ये ट्री की ब्रांच पे लटक रहे हैं एंड पक्का गिरेंगे। यहाँ जो है टार्जन बन के दिखा रहे हैं एंड जैसा मैंने कहा था, इसलिए कहते हैं कि अपने उसमें रहना चाहिए। ऐसे टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं थी। किसने कही थी कि वो पूरी ब्रांच पे लटक जाओ जब पता था कि वो टूट सकती है। एंड दिस इज सेंसलेस। सो इस वीडियो में बेसिकली ये ड्रिंक्स के नीचे से कवर हटाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि क्या करेगा। एंड उसने वो पूरा खींच दिया एंड सारी ड्रिंक्स गिर गई। पता था, इसलिए कहते हैं ज़्यादा अपनी ना हवाबाजी नहीं करनी चाहिए कि ओ ब्रो यार मैं तो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ऐसा ही होता है फिर कि सारी ड्रिंक्स गिर गई एंड अब डांट पड़ेगी अलग से, वो अलग है। तो इसलिए कहते हैं हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओ ब्रो वाली चीज़ रखी रह जाएगी। बेटर है जब आपको पता है कि आप नहीं कर सकते तो मत करा करो। हम बेसिकली एक नेट बेड है एंड इस पर 3 राक्षस लेटे हुए हैं एंड क्या ज़रूरत है वो टूट जाएगा। एंड मैं बोल ही रही थी कि टूट जाएगा एंड इतने में तो वो बेड टूट गया। एंड दिस वॉज वेरी ऑब्वियस यार, एक वो बेचारा इतना सा बेड तुम 3 भारी प्राणियों का ऐसे वजन कैसे उठा लेगा। एंड इतनी ज़ोर की कमर लगी होगी कि अब तो नॉर्मल बेड पे भी नहीं बैठोगे। वीडियो में ये एक बीच का सीन है। एवरीवन इज़ हैप्पी एंड सब खेल रहे हैं एंड बेचारे की क्या गलती थी, फालतू में उसे खेलते खेलते बॉल मार दी तो बेचारा व्यू एंजॉय कर रहा था अपनी ड्रिंक पीते पीते एंड इतने में उसके साथ हादसा हो गया। लाइक वो बंदा आराम से बैठ के अपना व्यू एंजॉय कर रहा था एंड इतने में तुम्हारे सपोज साइड से बॉल आके लगे। दैट वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर दैट पर्सन। एंड अभी तक की जितनी वीडियोस हैं ये इतनी फ़नी नहीं है एंड मुझे अभी तक किसी पे इतनी हंसी नहीं आई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर हंस भी रही हूँ मैं वो सिंपल बात करने में जब वीडियो ओवर हो जा रही है। वह क्या सीन है? एंड देखते हैं अभी तक माई ऑल द 5 हर्ट्स आर सिक्योर्ड एंड आप बताना कि आपके 5 हर्ट्स अभी तक सिक्योर्ड हैं या नहीं है। सो देखते हैं ये वाली वीडियो। एंड ये वाली वीडियो मुझे पता नहीं क्यों अभी से बड़ी फ़नी लग रही है एंड ये पता नहीं क्यों करते हैं हरकत जंगल में जाके करने की। मैंने ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये वाली चीज़ें करते हैं एंड ओह शिट दैट वाज वेरी हॉरिबल फॉर हिम बट आई लॉस्ट माई 1 हर्ट हेयर। एंड ये एक्चुअली में फ़नी था यार, ये एक्चुअली में फ़नी था। लाइक वो पहले उनसे टकराया एंड एंड में जाके सॉरी बट मुझे हंसी आ गई एंड मेरे 5 में से सिर्फ 4 हर्ट्स रह गए अभी। एंड आप बताना कि आप इस वाली वीडियो पे हंसे या नहीं हंसे। एंड
ये मेरे साथ हमेशा का है, लास्ट वीडियो में भी यही हुआ था। लास्ट जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं, जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे अभी तक सारे हर्ट्स, सारी लाइफ सेव्ड हैं, तभी के तभी नेक्स्ट लेवल में ही मेरे हर्ट्स में से एक ना एक गायब हो जाता है। एंड सो इस वीडियो में बेसिकली एक डॉग आ रहा है भागता हुआ, 2 लेडीज आराम से बात कर, एंड ओ गॉड, एक्चुअली दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी लाफ्ड ऑन, बिकॉज वो आराम से बात करी थी एंड एकदम से वो डॉग आया एंड वो इतनी ज़ोर का भागा चला गया कि वो लेडी गिर गई। एंड दिस वॉज नॉट एट ऑल फनी। आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट लेडी। बहुत बुरा लगा मुझे उसके लिए, बिकॉज इमेजिन करो ना खुद को उसकी जगह रख के कि आप ऐसे खड़े हुए हो एंड आपको आके ऐसा कोई डॉग गिरा जाए, आपकी जब कोई गलती भी ना हो, बट यू स्टिल फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर इट। एंड सो दिस वॉज नॉट फनी। एंड आप बताना कि आपको ये वाली वीडियो फ़नी लगी या नहीं लगी। वाली वीडियो में बेसिकली एक लेडी आई एंड करवा ली बेइज्जती। वो दूसरी लेडी उसे ठीक करके कंसोल करने की कोशिश कर रही, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खुद की हवाबाजी के चक्कर में बेसिकली इसमें जैसे बचपन में करते थे कि बहन भाई, वो उसने उसे अपने पैरों पर उठा रखा है एंड पटक दिया, हंसती जा रही है, अपनी बहन को पटक के बंदी हंसती जा रही है। एंड दिस वॉज सो अस। मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। लाइक हम भी, जैसे अभी कल की ही बात है दैट मैं और मेरा भाई खेल रहे थे एंड मैंने मेरे भाई को गिरा दिया। एंड मुझे हंसना नहीं चाहिए लेकिन मुझे हंसी आ रही है। एंड इस वाले के लिए मैं अपना पॉइंट डिडक्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे हंसी आई इस पर लिटरली। एंड हमारे साथ कल ही हुआ था एंड उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी। एंड होता रहता है, भाई बहन में ऐसा चलता रहता है। एंड आप भी बताओ कि आप अपने भाई बहन के साथ ऐसा करते हो, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। डू शेयर योर सिबलिंग थिंग्स, #just sibling things, कि आपके और आपके भाई बहन के बीच में कभी ऐसी चीज़ें, आई एम डैम श्योर कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं भाई बहन के बीच में। एंड अपने फ़नी इंसिडेंट्स प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करके बताना। एंड जो सबसे फ़नी लगेगा आई विल डेफिनेटली पिन दैट कमेंट। सो इस वीडियो में बेसिकली एक लड़का है एंड ही इज़ प्लेइंग विद यो एंड हवाबाजी एंड दिस वॉज एक्चुअली फनी। जितने भी अभी तक जिस पे मैं हंसी हूँ, नहीं भी हंसी, इस सब के सब अपनी हवाबाजियों के चक्कर में अब खुद की ऐसी कराते हैं। ये भी ज़्यादा ओ ब्रो तेरा भाई है यो से करके दिखाएगा। एंड वीडियो में बेसिकली एक छोटा बच्चा है एंड इसके वो टावर गिरता जा रहा है। ओके, सो टावर गिरना वॉज नॉट फनी, लेकिन जो उस लड़के का रिएक्शन था ऐसा साफ जैसे टावर छोटा होता जा रहा था, गिरे जा रहा था, वो भी ऐसा कॉन्टिन्यूसली धीरे करते करते। ओके, सो बेसिकली मैं अपनी खुद की केयरलेसनेस की वजह से एक्चुअली क्या है ना, मेरे हंसती रहती, मेरी बात पे हंसी निकल जाती है। अभी तक मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया था एंड अब जब मेरी रंगत दिखने लग गई, मैं हंसने लग गई कॉन्टीन्यूसली। सो आई एम जस्ट राइट नाउ लेफ्ट विद 1 more heart एंड मुझे नहीं लगता कि मैं चैलेंज जीत पाऊँगी। एंड आप लोग बताना कि आप लोगों के अभी तक क्या सिक्योर है सारे 5 hearts, एंड अगर हैं तो यार यू गाइस आर सो ओपी। सो इस वीडियो में बेसिकली ये अंकल जी की नेक के अराउंड स्नेक डाला है इन्हें एंड look at his reaction. I'm so sorry, I lost my all the 5 hearts, लेकिन this look at his reaction. वीडियो एक्चुअली में फ़नी थी एंड इसी के साथ ही मैं अपने सारे hearts वेस्ट कर चुकी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी नूब एट दिस गेम एंड अभी तक आई वॉज ट्राइंग कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस आती जा रही थी I will literally control to my best, but I am actually very noob at this game कि मैं अपने सारे के सारे हर्ट्स, खुद की केयरलेसनेस, खुद के ऐसे हंसी जाने पे मैंने अपने 5 हर्ट्स वेस्ट कर दिए। एंड आप बताओ गाइस कि आप अपने हर्ट सेव कर पाए या आपके भी सारे लाइव्स जितनी भी 5 हर्ट्स थे वो सब के सब वेस्ट हो गए। एंड बिकॉज आई एम वेरी नूब एट दिस, टू बी ऑनेस्ट, मेरी बात पे हंसी निकल जाती है। एंड
हेयर आई लॉस्ट द चैलेंज, दैट काइंड ऑफ पर्सन। लाइक जैसे मम्मी कभी भी बोलती है ना कि घर में रिलेटिव्स आए हैं, यू हैव टू स्टैंड एकदम परफेक्टली, ऐसे हंसना नहीं है फालतू में। एंड मेरी आदत है, मेरी किसी भी सीरियस मोमेंट में ना हंसी छूटने लग जाती है। एंड इसी आदत के वजह से मेरे को बहुत बारी डांट पड़ी कि मेरी बात बात पे हंसी निकल जाती है। एंड क्या कर सकते हैं यार, निकल जाती है। अब हंसी आई है तो रोक नहीं सकते ना, क्या कर सकते हैं यार। अब अगर हंसी आ रही है तो हंस दो, हंसने पे कोई बैन तो नहीं लगा हुआ ना। एंड बट आई सी मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर कोई बंदा हंसे तो, बट कुछ नहीं कर सकते। एंड सो यहीं तक था हमारा आज का चैलेंज। एंड मैं हार गई यार, दिस वॉज नॉट फेयर कि मैं अपना चैलेंज हार गई। एंड अगर इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी ट्राई नॉट टू लाफ का, आई एम डैम श्योर कि मैं वाला चैलेंज जीतूंगी। यार बहुत हो गया यार, मैं हमेशा ऐसे काइंड ऑफ चैलेंजेस में हमेशा हार जाती हूँ। इसका पक्का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, अभी नहीं, चाहे 1 महीने या 2 महीने बाद, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगी इसका पार्ट 2। एंड आई एम प्रॉमिस, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ दैट मैं वो वाला राउंड जीत के दिखाऊंगी, वो वाला पूरा चैलेंज मैं जीत के दिखाऊंगी। एंड अगर मैं हार जाती हूँ सो बेसिकली उसमें जैसे यहाँ पे हर्ट चली जाती थी, उस वाले चैलेंज में एक नेक्स्ट लेवल करेंगे कि मैं आप लोगों से डेयर पूछूंगी। एंड आप लोगों को मेरे को डेयर देने पड़ेंगे हर उससे रिलेटेड, कि अगर मैं एक अपना हार्ट हार गई यहाँ पे, मैं हंस दी, तो मैं क्या करूँगी, कौन सा डेयर मुझे करना पड़ेगा। एंड आई गेस दिस विल मेक दिस चैलेंज नेक्स्ट लेवल। सो देखते हैं जब भी इसका पार्ट 2 आएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चैलेंज यहीं तक था, अपनी बुरी बेइज्जती कराने के बाद ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज में। एंड क्यों करती हूँ यार मैं अपनी केयरलेसनेस की वजह से, बट लेट्स लीव दैट, नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे, पक्का जीतेंगे। एंड अपनी बुरी बेइज्जती कराने के बाद यहीं तक था चैलेंज। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे जाना नहीं अभी, पता नहीं क्यों मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दी। एक और बात बोली थी गाइज, हमारी कंट्री में कोविड केसेस आर अराइजिंग लाइक एनीथिंग। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखो, बिकॉज हम जितने भी टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, हम फिर भी बियर कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। एंड आजकल जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, एवरीबडी इज़ इन द नीड ऑफ बेड्स, plasma, injections and everything. So it's my humble request कि please गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स बनाए हैं, डू फॉलो दैट, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग द बेस्ट दे कैन डू। एंड वी ऑल आर हेल्पलेस राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। एंड हमें अपना खुद ही देखना पड़ेगा। एंड अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, किसी भी दिक्कत होती है। एंड फर्स्ट कीप टेकिंग स्टीम, आप स्टीम लेते रहो। एंड अगर कुछ नहीं भी फील हो रहा आपको, आप फिर भी लेते रहो, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट। एंड अपने आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है सब क्लीन रखो, सैनिटाइज रखो। एंड ट्राई अवॉइडिंग गोइंग आउटसाइड, जितना हो सके अवॉइड करो। एंड बिकॉज दिस इज़ अराइजिंग लाइक एनीथिंग दीज डेज, इतने +3 लाख केसेस आ रहे हैं रोज़। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। एंड इस चीज़ों को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर बाय चांस आपको बाहर निकलना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ अर्जेंट नहीं है आपके पास, आप फिर भी बाहर घूम रहे हैं तो मत जाओ। एंड अगर कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ता है कि आपको जाना ही जाना है, तो प्लीज़ कैरी योर मास्क एंड योर सैनिटाइज़र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। रिलेटिव्स में भी अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उन्हें भी बता दो कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट कि आप अपने आप को एंड अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखो। किसी को भी आई नो कि काफ़ियों की फैमिली में हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, बट कीप टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड बाहर जाना अवॉइड करो। एंड जितनी भी प्रिकॉशंस होती हैं प्लीज़ सब लो, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द डायर नीड ऑफ दिस। एंड ये चीज़ हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड लिटरली रिक्वेस्टिंग यू बाय फोल्डेड हैंड्स, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, टेक केयर, कीप काम, अपने आप अराउंड पॉजिटिविटी, नॉट कोरोना वाली पॉजिटिविटी, अपने अराउंड अपनी पॉजिटिविटी रखो कि किसी का भी ऐसे काइंड ऑफ डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग ना हो किसी को भी। एंड
कीप काम, स्टे सेफ, स्टे होम। बाहर जाओ तो अपना ध्यान रखना, मास्क, सैनिटाइज़र सब लेके जाना। मोस्टली स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट ओपन करेंटली, एवरीथिंग इज़ क्लोज। एंड अगर जाना पड़ता है बाई चांस, किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट अपना ध्यान रखना। एंड मास्क, सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी सुना ये सब कुछ अभी तक, एंड तक देखा, बिकॉज यू गाइज आर सो ओपी यार, मैं क्या बोलूँ। एंड आई एम टोटली ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू, एंड आई कांट थैंक you guys enough. And बाकी you guys know that how much I love you, and thank you so much, and bye bye.